के मुद्दे पर प्रशांत किशोर कई दिनों से आमरण अनशन पर थे, लेकिन कुछ दिनों पहले पटना पुलिस की कार्रवाई हुई। उनको जेल जाने की नौबत आ गई थी, लेकिन उनको कोर्ट से बेल मिल गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर को बेल मिला, उस पर अब जिला प्रशासन ने सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमें बिना शर्त जो है हमें बेल मिला है, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि इन्हें 25,000 रुपये मुचलका भरना पड़ा है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो तमाम बातें झूठ हैं। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जिला प्रशासन ने इस तमाम बातों को कहा है। अब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ MLC आफाक अहमद साहब हैं। कैसे देखते हैं जो प्रशांत किशोर ने बातें कही थी कि हमें बिना शर्त जो है वो बेल मिला है, लेकिन जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, कहा है कि 25,000 रुपये तो इनको मुचलका भरना पड़ा है, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, शर्त का मतलब ये होता है कि आप इसके बाद जो काम किए हैं उस मेरे शर्त पर कीजिएगा। तो प्रशांत जी को जो सशर्त जमानत मिला था उसका उन्होंने विरोध किया कि मैं तो आमरण अनशन पर था, सत्याग्रह कर रहा था, इसमें शर्त की बात कहाँ है? ये तो मूलभूत अधिकार है, शांति प्रिय ढंग से हमको अपना अनशन करने का अधिकार है। इसमें हम दोबारा यहाँ से छूट के जाएंगे तो नहीं करेंगे, ये काम नहीं हो सकता है। इसको मैं नहीं मानता हूँ, मैं इसको भारत के संविधान को मानता हूँ और संविधान में आमरण अनशन का प्रोविजन है, सत्याग्रह का प्रोविजन है। हमारा अधिकार है कि हम शांति प्रिय ढंग से अपने मांग को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इसलिए न्यायिक के प्रक्रियाओं ने उन्हें सशर्त नहीं बल्कि बिना शर्त बेल दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी वो बीमार हैं हॉस्पिटल में। एक आदमी जिसका उम्र 45 साल है और आमरण अनशन पर बैठा है। सरकार से उन्होंने डिमांड रखा था कि जो इम्तहान परीक्षा BPSC का हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कदाचार हुआ, जिसको सरकार ने माना है और फिर बापू सभागार में एक और इम्तहान को री लिया है। उनका परीक्षा परिसर वाले परीक्षा को फिर से लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने मान लिया है कि पहली परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली हुई थी। इनका कहना यह था कि री एग्जामिनेशन हो, बच्चों का जिद था कि री एग्जामिनेशन हो। ठीक है, री एग्जामिनेशन आप नहीं ले रहे हैं तो बच्चों के प्रतिनिधि मंडल से बात सरकार के किसी अधिकारी को करना चाहिए या सरकार को करना चाहिए। जो जनता द्वारा निर्वाचित लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके साथ छात्रों की बैठक होनी चाहिए। वो सरकार में बैठे हुए लोग कन्विंस करें कि नहीं, गलत नहीं हुआ है, और इनके आर्गूमेंट को भी सुने कि हम किस तरह से कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। तो सरकार के पास ये समय नहीं है सुनने का, तो सरकार बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। तो सरकार के तो लोग कह रहे हैं ना, प्रशांत किशोर BPSC छात्रों को भरमा रहे हैं, बिहार की जनता को भरमा रहे हैं, और इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी जो है सरकार के साथ खड़ी हो गई। मैं आपसे जानता हूँ यहाँ विपक्ष है क्या? अगर विपक्ष रहता तो बच्चे रोड पर बोवाते। ये तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं विपक्ष। क्या तो क्या नतीजा क्या हुआ है? मुख्यमंत्री जो आमरण अनशन पर बैठा है उसकी तो बातें नहीं सुना जा रहा है, तो पत्र लिख देना तो सुन लेगा। इन लोग अगर संवेदनशील, अगर अपोजिशन के लोग हैं, तेजस्वी जी हैं, युवा शक्ति भी हैं, उनको कम से कम इस आंदोलन में आना चाहिए, उनका नैतिक समर्थन मिलना चाहिए। आगे कौन रहेगा पीछे कौन रहेगा इसका चिंता में नहीं करें, वही आवे और इसका नेतृत्व ले ले, हम लोग पीछे से चले आएंगे उनके साथ। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लग्जरी वैन लेके लग्जरी आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को भरमा। बात छोड़ दीजिए, वैन तो ये लोग कहाँ कहाँ घूमता है, हवाई जहाज पर, चार्टर प्लेन पर मछली रोटी खाता ही नहीं देखे हैं। वहाँ तो पुलिस ने प्रशांत किशोर को जब पकड़ी है तब प्रशांत किशोर वैनिटी वाहन में थे या खुले आसमान के नीचे गांधी के प्रतिमा के सामने थे, इसको तो आप भी जानते हैं। तो इसका पुल तो खुल गया उन लोगों का। वैनिटी वाहन वहाँ रखा हुआ था, तो जो आदमी है उसको हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, तो यह बेकार की बातें हैं। इस मुद्दे को भटकाने की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि हमारा नेता जिसका नाम प्रशांत किशोर है वो ICU में है और आमरण अनशन पर हैं, उनके साथ अगर कुछ होता है
तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान होगा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के ज़िंदगी और जीवन की रक्षा की जवाबदेही सरकार को ही है। और चुनी हुई सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यह एक इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिजीवी या एक जनसुराज का सिपाही अगर आंदोलन पर बैठा है तो उसकी बातों को सुने, गंभीरता से ले और बच्चों को बुलाकर बात कर। आंदोलन का प्रभाव गांव देहात जितना भी है, गली गलियारों में, आप लोग अब प्रखंड जो हो, जिला स्तर हो, तमाम जगहों पर अब तैयारी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरा नेता आमरण अनशन पर बैठा है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रगति यात्रा पर निकले हुए ये तो कह रहा है कौन प्रगति है? रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये क्या मामला है जनाब? आप छात्र को लाठी से पिटवा रहे हैं, लाठी तंत्र को स्थापित कर रहे हैं। क्या लाठी तंत्र से बच्चों के मस्तिष्क को ठीक करके आप बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं? आप प्रगति यात्रा को स्थगित करते और बिहार के बच्चे के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, उसे मारा गया है, पीटा गया है, जेल के अंदर उसे ठूसा गया है, इस पर उनको विचार करना चाहिए था। एक सवाल और है, अंतिम सवाल है कि आप लोग पर लगातार आरोप लगता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बिहार के छात्रों, युवाओं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार की बी टीम तो कोई नहीं है। अगर जो लोग कह रहे हैं उनका मतलब है कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है। अगर ये बी टीम होते इतना मशक्कत करने की क्या जरूरत था? ये गांव-गांव, शहर-शहर घूम घूम कर पदयात्रा क्यों करते? पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। लोग जब जग रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है इन लोगों का, कि लगता है कि अब तीसरा कोई ना कोई आ जाएगा। और तीसरा आ ही गया है, वो भूत के रूप में है। ये लोग डरा रहे हैं, तो डरा रहे हैं तो कहेंगे नहीं भूत नहीं है, प्रेत है, प्रेत नहीं है, जिन्नात है, यही तो कहेगा लोग। मैं आपके माध्यम से इन लोगों को कहता हूँ कि क्या इन दोनों जदयू और भाजपा गठबंधन, राजद और कांग्रेस गठबंधन के अलावा जो भी आएगा वो भाजपा का भी टीम होगा या आरजेडी का भी टीम होगा? यही नहीं कह सकता है लोग। इसका पोल तो खुल गया। अगर ये लोग ए टीम हैं और छात्र हित में प्रशांत किशोर लड़ाई लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है। जो सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में है, उसको तो आ जाना चाहिए आगे। नो, इस लड़ाई में छात्र हित के लड़ाई में आकर इसका नेतृत्व करना चाहिए और छात्रों को न्याय दिलाना चाहिए। तब लगता है कि हमको तो लगता है कि यही लोग भी टीम है भाजपा के। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे कि जनस्वराज भाजपा की बी टीम है, तो सवाल खड़ा कर दिया गया है उन पर भी कि अगर आप ए टीम हैं और छात्रों के हितैषी हैं तो आप लोग क्यों नहीं आगे आ गए? आप लोग ने छात्रों के लिए क्यों नहीं आवाज़ बुलंद किया? देखिए, तमाम चीज़ों पर जो है पूर्ण विराम लगता नज़र आ रहा है। तमाम जो बिहार में राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी पोल तो अब कहीं ना कहीं जनस्वराज जो है वो खोल रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।